जो भी हमारी हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया, उसको एक तरह से हमारी जनता ने है मोहर लगाने का एक काम तरफ किया है। खुशी है क्योंकि प्रदेश में सरकार बनी है, दूसरी तरफ मायूसी है क्योंकि आप रतिया से जो विधानसभा सीट हार गए। क्या कहना चाहोगे? कारण देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारी ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे रहे कि जिसके अंदर जो उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की और उन्होंने टिकट जो है वो अनाउंस होने से 1-2 दिन पहले एक इस तरह का वातावरण जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों को भी लिया और इसके साथ सभी सरपंच जो एसोसिएशन थी उनको भी लिया और इसके साथ-साथ खुद जो है वो एक मीटिंग ऐसी बुलाकर जिसके अंदर सभी के हस्ताक्षर करके बाकायदा ये ऐलान जंग कर दिया कि अगर यहाँ के स्थानीय अगर किसी नेता को आप टिकट देंगे तो हम साथ देंगे, अगर आप सुनीता दुग्गल को टिकट देंगे तो हम सबसे पहले जो है वो हमारे पूर्व विधायक जी वो सभी सरपंचों को साथ में लेकर और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी के जो है उन्होंने दामन थाम लिया। और इसके थोड़े से दिनों के बाद जब इलेक्शन के केवल 2-3 दिन बचे थे, तब हमारे एक मंडल अध्यक्ष ने बहुत से हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और तब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम, जिन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने इतना विश्वास व्यक्त किया, वो सज्जन जो है अशोक तंवर जी, वो भी एक बार फिर से पलटी मारते हुए जो है वो कांग्रेस के दामन को उन्होंने थाम लिया और उनकी झोली में जाकर ये रहेगा कि मैं समय समय पर यहाँ पर आकर जो है अपने रतिया की जो जनता है उसकी समस्याओं को सुनूंगी और उसका समाधान करूंगी। अधिकारियों को समय समय पर ताकीद किया जाएगा और ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले ये देखने में आया है कि यहाँ पर प्रतिनिधि बनते हैं जो ताकतवर लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे आपने देखा ही होगा पार्टी में थे पहले, अच्छे ओहदे भी थे उनके पास, अच्छे मलाईदार भी थे, तो उसको लेकर वो पार्टी छोड़ गए थे। अब दोबारा फिर वो पार्टी बैकडोर से आने को तैयार है। चर्चा ऐसी हो रही है शहर में पूरी कि कुछ लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर क्या रहेगा पार्टी का रुख? देखिए, इस बारे में मेरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे स्पष्ट रूप से बातचीत हो गई है मेरी और उन्होंने जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक हम सब की मीटिंग ली थी, जितने भी प्रत्याशी थे उन सब की, और सभी प्रत्याशियों ने एक सुर में ये बात कही कि जो लोगों ने हमें इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जो है वो धोखा दिया है, पार्टी एक माँ हमारी माँ के समान है, उस माँ के जिन्होंने पीठ में भी और छाती में भी छुरा घोंपने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों के लिए सामने के भी डोर और बैक डोर सभी डोर बंद है जी। तो मैं हूं अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक हरियाणा में आपका स्वागत है। तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और पूर्व सांसद सिरसा सुनीता दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे। मैडम, रतिया दस्तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मैडम, ये बताइए, तीसरी बार हरियाणा में भाजपा फिर परचम लहरा रही है और हैट्रिक लगाकर धड़ल्ले से सरकार बना रही है, क्योंकि अब तो स्पष्ट बहुमत है। बिल्कुल, बैसाखी की भी जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है मुझे और मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि तीसरी बार जो है एक जबरदस्त मैंडेट के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। और इससे ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि जो भी हमारी केंद्र की योजनाएं थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जो भी हमारी हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में काम किया, उसको एक तरह से हमारी जनता ने है मोहर लगाने का काम किया है। तो एक स्पष्ट बहुमत के साथ जो है हमारी सरकार बन रही है और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं केंद्र के, वो सब उपस्थित होंगे और शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा और माननीय नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैडम, एक तरफ खुशी है क्योंकि प्रदेश में सरकार बनी है, दूसरी तरफ मायूसी है क्योंकि आप रतिया से जो विधानसभा सीट हार गए। क्या कहना चाहोगे? कारण क्या रहे इसके पीछे? कारण देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो हमारी ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे रहे कि जिसके अंदर जो उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की और उन्होंने टिकट जो है वो अनाउंस होने से 1-2 दिन पहले एक इस तरह का वातावरण जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों को भी लिया और इसके साथ सभी सरपंच जो एसोसिएशन थी उनको भी लिया और इसके साथ साथ खुद जो है वो एक मीटिंग ऐसी बुलाकर जिसके अंदर सभी के हस्ताक्षर करके बाकायदा ये ऐलान जंग कर दिया कि अगर यहाँ के स्थानीय अगर किसी नेता को आप टिकट देंगे तो हम साथ देंगे, अगर आप सुनीता दुग्गल को टिकट देंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। तो वो सबके हस्ताक्षर से एक जो इस तरह का मैसेज गया, उससे लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई
और इसके साथ साथ फिर आप देखिए कि इसके बाद धीरे धीरे करके सबसे पहले जो है वो हमारे पूर्व विधायक जी, वो सभी सरपंचों को साथ में लेकर और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को भी साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कांग्रेस पार्टी के जो है उन्होंने दामन थाम लिया। और इसके थोड़े से दिनों के बाद जब इलेक्शन के केवल 2-3 दिन बचे थे, तब हमारे एक मंडल अध्यक्ष ने बहुत से हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और तब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इसके बाद फिर जिन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसके ऊपर हमारी पार्टी ने इतना विश्वास व्यक्त किया, वो सज्जन जो है अशोक तंवर जी, वो भी एक बार फिर से पलटी मारते हुए जो है वो कांग्रेस के दामन को उन्होंने थाम लिया और उनकी झोली में जाकर बैठ गए। तो ये सब जो है बातें, उन सब का थोड़ा एक नकारात्मक जो है यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ा और लोगों के मन में ये भ्रम फैलाया गया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो कुछ जो ऐसा एक हमारा एक न्यूट्रल वोट होता है, जो ये समझता है कि सत्ता जो है किसकी आने वाली है, तो वो भ्रम की स्थिति में आ गया और इसलिए जो है वो थोड़ा सा हमारा वोट जो है वो उधर खिसका। लेकिन फिर भी मैं रतिया के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो 53,000 के करीब वोट हमें हमारे अशोक तंवर जी जब यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े उनको मिले थे, उससे हमारा वोट बैंक बढ़कर 65,000 मत जो हैं वो हमें रतिया की जनता ने दिए। तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था 2014 में, 50,000 के करीब आपने वोट प्राप्त किए थे जी। अब की बार 65,000, 15,000 प्लस जी। कारण ये भी तो रहा कि दूसरे जो कैंडिडेट थे वो उनका वोट परसेंटेज कुछ भी नहीं बना, ये भी कारण हो सकता है। अगर वो थोड़े बहुत वोट और ले जाते तो जीत भी हो सकती है। देखिए कई कारण हो जाते हैं, वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वोट हमारा प्रतिशत दिन प दिन बढ़ता ही गया है। 50,500 वोट मुझे मिले थे। उसके बाद 2019 के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 53,000 के करीब कुछ वोट मिले थे और उसके बाद अब मुझे जो है 65,000 के करीब वोट मिले हैं। तो मैं इस बात के लिए रतिया की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह की रतिया की जनता, आप यहाँ से चुनाव हार गए, विपक्ष का विधायक यहाँ बन गया, तो आगे को लेकर क्या मन बनाया आपने? रतिया की जनता किसके सहारे? क्योंकि 65,000 लोगों ने तो देखो आपको वोट दिए हैं, काम की उपेक्षा भी करेंगे, आगे का क्या रहेगा प्लान? देखिए आगे का प्लान ये रहेगा कि मैं समय समय पर यहाँ पर आकर जो है अपने रतिया की जो जनता है उसकी समस्याओं को सुनूंगी और उसका समाधान करूंगी। अधिकारियों को समय समय पर ताकीद किया जाएगा और ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पहले ये देखने में आया है कि यहाँ पर प्रतिनिधि बनते हैं जो ताकतवर लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे आपने देखा ही होगा कि वो इतने लोकप्रिय हैं कि हर किसी की समस्या को रात को 12-12 1-1 बजे तक भी सुनते हैं। तो हम जो है यहाँ पर एक गरीब इंसान की, एक शोषित की, एक वंचित की जो है उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ना कि जो ताकतवर लोग हैं वो गलत काम करें, कुछ गलत धंधे करें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अगर कोई कोशिश करेगा तो उसको बड़े जो है संजीदगी से देखा जाएगा। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में थे पहले, अच्छे ओहदे भी थे उनके पास, अच्छे मलाईदार भी थे, तो उसको लेकर वो पार्टी छोड़ गए थे। अब दोबारा फिर वो पार्टी बैकडोर से आने को तैयार है। चर्चा ऐसी हो रही है शहर में पूरी भी कुछ लोग भाजपा में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर क्या रहेगा पार्टी का रुख? देखिए इस बारे में मेरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे स्पष्ट रूप से बातचीत हो गई है मेरी, और उन्होंने जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक हम सब की मीटिंग ली थी, जितने भी प्रत्याशी थे उन सब की, और सभी प्रत्याशियों ने एक सुर में ये बात कही कि जो लोगों ने हमें इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान जो है वो धोखा दिया है, पार्टी एक माँ, हमारी माँ के समान है, उस माँ के जिन्होंने पीठ में भी और छाती में भी छुरा घोंपने का काम किया है, उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे उन लोगों के लिए सामने के भी डोर और बैक डोर सभी डोर बंद है जी। तो 5 साल आप कार्यकाल है जो आपका, आपने चुनावों में एक जनता से वादा किया था कि मेरे पे बारी कैंडिडेट का आरोप लग रहा है, हालांकि मैं हूँ यहीं से, पर अब मैं अपना मकान लेकर यहीं पे प्रॉपर रहूंगी और जनता की सेवा करूंगी जी। इसको लेकर क्या रुख होगा? क्या वो जो आपने बोला था चुनावों में वो सच होगा? ये बिल्कुल सच होगा। मैंने जो है बहुत से हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनको मैंने बोला है, तो वो लोग देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसी आवास के लिए कोई व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं जैसे ही कोई व्यवस्था होती है तो उसके बाद फिर मैं जो है अपना यहाँ पर आवास लेकर और फिर हमारा आना जाना लगे रहेगा कार्यकर्ताओं के बीच में। जब भी कोई समस्या होगी हम कार्यकर्ताओं के बीच में आते रहेंगे। आज अपने कार्यकर्ताओं से बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग है और इसके साथ साथ जो है आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है कि प्रत्याशी सभी अपने अपने इलाके में जाकर और वहाँ पर जो धान जो है वो किस तरीके से आ रहा है
और वहां पर किसी तरह की हमारे किसान भाइयों को कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उसका हम लोग जो है अवलोकन करेंगे। और इसके साथ साथ शाम को जो है रतिया के अंदर जो एक रावण दहन का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भी मुझे आमंत्रित किया गया। मैडम, दान की जहाँ तक आपने बात की, आए सीजन के दौरान आरोप लगते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे घोटाले होते हैं, इसको लेकर भी सख्त रुख रहेगा क्या? बहुत सख्त रुख रहेगा, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों की जिम्मेवारी लगाई है कि अपने अपने इलाके में जाओ और वहां पर देखो, चेक करो कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जो मॉइस्चराइजर का एक मॉइस्चर का जो एक वो फिक्स किया हुआ है, उसके अंतर्गत जो भी आता है धान, उसकी ठीक तरीके से जो है वो उठान होना चाहिए और एक एक दाने दाने का पैसा जो है वो हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने प्रदेश की जनता को प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर बधाई भी दी है। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक, हरियाणा।